नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आरा में जन सुराज के प्रत्याशी पर हमला हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, आरा में जो प्रत्याशी हैं जन सुराज के डॉक्टर विवेक गुप्ता, उन पर हमला हुआ है। वे अपनी गाड़ी से चुनाव प्रचार के लिए, जनसंपर्क के लिए निकले थे। शराब पीकर नशे में धुत एक युवक आया और उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और उसने गालियां भी दी। वहां पूरा बवाल कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहां मौजूद जनसुराज समर्थकों ने उसे पकड़ा, लेकिन उसने डॉक्टर विजय गुप्ता की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। डॉक्टर विजय गुप्ता की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और वहां पर पूरा बवाल खड़ा कर दिया। अब इस पर डॉक्टर विजय गुप्ता ने कहा है कि यह जो है सोची समझी साजिश का नतीजा है। सबसे पहला तो सवाल यह है कि जब शराबबंदी है तो चुनाव में शराब कैसे बढ़ रही है और किसने उस युवक को शराब पीने के लिए दी और कैसे वो शराब के नशे में धुत होकर वो युवक एक प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला कर देता है। अब इस पूरे मामले में ज्यादा तुल इसलिए ले रहा है पूरा मामला क्योंकि हम जिस समय बात कर रहे हैं प्रियंका, इसी समय जन सुराज का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है चुनाव आयोग और जन सुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनके नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेगा और जन सुराज के प्रत्याशियों पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, जन सुराज के प्रत्याशियों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, 3 प्रत्याशियों को जन सुराज ने आरोप लगाया है कि 3 प्रत्याशियों को डरा धमकाकर, लोग जो लुभावने तरीकों से उनको नामांकन, एक को तो दानापुर में नामांकन ही नहीं करने दिया गया और कहा, आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि अमित शाह ने उसे पूरे दिन उनके प्रत्याशी को अपने साथ बैठा के रखा, देश के गृह मंत्री ने, और 2 प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन किया था उनको नामांकन दबाव डालकर नामांकन वापस करा लिया। अब सवाल यह उठता है कि अभी तक यह विवाद थमा नहीं था कि अब हमले की घटनाएं हो रही है। तो आज जब मनोज भारती के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जा रहा है चुनाव आयोग के दफ्तर, तो यह निश्चित रूप से आरा में जो डॉक्टर विजय गुप्ता जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं उन पर जो हमला हुआ है वो मुद्दा भी जरूर उठाया जाएगा कि किस तरह से शराब बांटकर, शराब पिलाकर कुछ लोग या कुछ पार्टियां जनसुराज के प्रत्याशियों को पर हमले करा रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है। अभी कई प्रत्याशियों को अब भी प्रत्याशी पर दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और अगर आप अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे तो कम से कम घर बैठ जाइए, प्रचार मत कीजिए, लड़िए मत पूरी ताकत से। आपके सामने 2 रास्ता है, या तो आप घर में बैठ जाइए या नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन अगर आप प्रचार करेंगे तो हम फिर आपको प्रताड़ित करेंगे। कई लोगों को इसके लिए पैसे भी ऑफर किए जा रहे हैं, ऐसा जनसुराज नेताओं का प्रशांत किशोर ने भी कहा है और दूसरे जनसुराज के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि 1-2 नहीं, दर्जनों सीटों पर ऐसी कोशिश की जा रही है। अब यह जो हमला हुआ है इसके बाद प्रशांत किशोर अभी छपरा गए हुए हैं। छपरा के कई विधानसभा क्षेत्रों में आज उनकी सभा है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर इसे भी मुद्दा बनाएंगे कि पहले तो उनके प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश हुई, उनके प्रत्याशियों को डराने की कोशिश हुई, बिल्कुल, और जब वे नहीं डराए जा सके, जो नहीं धमकाए जा सके, जो नहीं खरीदे जा सके, उन पर हमले करवाए जा रहे हैं, उन पर पत्थर चलवाए जा रहे हैं। अब देखिए आज प्रशांत किशोर इसे लेकर क्या कहते हैं और जो जन सुराज का प्रतिनिधिमंडल आज शाम चुनाव आयोग के दफ्तर जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में जा रहा है, वो इस मुद्दे पर वो प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से क्या गुजारिश करता है, क्या मांग करता है। तो सुना आपने, इस विषय पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।